दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, कहा जाता है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। होता तो वही है जो राम जी चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग से बता दूं कि ये भी कहा जाता है कि कर्म सबसे प्रधान चीज़ है। इन हाथों से हम अच्छा कर्म भी करते हैं, बुरा कर्म भी करते हैं। इन हाथों की बहुत प्रधानता है हमारे जीवन में। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी लकीरें नहीं होती हैं। लकीरें भी उनकी होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो आप इन हाथों से अपने जीवन में करके और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तीर्थ व्रत तो करते हैं, लेकिन कुछ अपने घर गृहस्थी में ही ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे उनकी उन्नति में बाधा पड़ती है। ये ग्रह जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे कर्म के अनुसार ही वो बाधित करते हैं। ग्रह भी आकर बैठते हैं, तो यदि हमारे कर्म अच्छे रहते हैं, हम पूजा पाठ अपने कर्म से चाहें तो उस चीज़ों को हटा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, समय रहते क्या होता है कि जब समय अच्छा रहता है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। इसलिए अगर उसी समय छोटे छोटे कार्य किए जाए तो आपके घर में जो ये दोष अचानक से लग जाता है वो चीज़ नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आप लोग को हार्दिक शुभकामना। अगर आप लोग मतलब कि आप लोग की तरफ भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, खूब धूमधाम से मनाइए, क्योंकि सबसे पहले पूजा पाठ में गणेश जी की पूजा होती है। तो आपके घर में सर्व विघ्न हरता कहे जाते हैं। अगर पूजा होती है तो खूब धूमधाम से कीजिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं महिलाओं को ये बताना चाहूँगी कि रात्रि में कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो भूल करके भी मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, हर महिला को सुबह जल्दी जागना रहता है, पति को बच्चों को सुबह भेजना रहता है, तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अनजाने में ही, खास तौर से नए जनरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, वो गलती कर देती हैं। कई वीडियो इस पे डाली हूँ, लेकिन फिर भी आते हैं प्रश्न कि ये करूँ कि नहीं, वो करूँ कि नहीं। तो आप लोग वीडियो को यदि पूरा देखेंगे तो हर छोटे छोटे बातों को आपको जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये आप लोग जान लीजिए कि आटा गूँथ करके कभी नहीं रखा जाता है। गूँथ करके कभी मत छोड़ा कीजिए। जैसे सुबह आप लोग समय से जगती हैं, उससे आधा घंटा पहले यदि जगेंगी तो ये जो छोटी छोटी गलतियाँ करती हैं वो आप नहीं करेंगी। आटा गूँथ कर कभी नहीं रखना चाहिए। और कभी भी यदि मान लीजिए आधा रोटी जैसे सुबह में ही बना रही हैं और आधा रोटी बाद में आप बनाना चाहती हैं, तो लोई जो होता है ना, उसको काट के नहीं छोड़ा जाता है। जितना लोई काटिए उतना बना लीजिए, क्योंकि लोई काट कर या तो इसको आटे में मिलाइए या फिर लोई काट कर छोड़ना, दोनों बहुत दोषपूर्ण माना जाता है। तो ये एक कार्य तो एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मत कीजिएगा। दूसरा चीज़, कभी भी जैसे जल्दबाजी में क्या होता है कि गैस पर चढ़ा खाना है तो उस पे से लोग निकाल निकाल के देने लगते हैं लोगों को कि ये लीजिए लीजिए, गरम गरम भी रहता है और उसी पर से देने लगते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा, इसलिए कि हर आदमी की कुछ इच्छा होती है, कुछ मनोकामना होती है। ज़रूर किसी मंदिर में आप लोग मन्नत मांगे होंगे कहीं भी, तो कहा जाता है कि इससे चढ़ा जो मन होता है वो उतर जाता है और मनोकामना पूर्ति नहीं होती है। तो इसलिए ये कार्य मत कीजिएगा। कभी भी कच्चा भी है, जैसे क्या होता है कभी कभी अधपका खाना भी लोग दे देते हैं कि लो जल्दी से खा कर चले जाओ, तो उसको गैस चूल्हे से बंद करके उतार करके दीजिए, लेकिन उस पे चढ़ा मत दीजिए। दूसरी चीज़, जो आप घर के मुख्य दरवाजे पे आप पानी छिड़कते होंगे सुबह में, तो इसको एक काम कीजिए, रात में अपने किचन में अगर मिट्टी का पात्र हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो स्टील के पात्र में भी जल भर के रख लीजिए और यही जल में हल्दी मिला के सुबह अपने घर के मुख्य दरवाजे पे छिड़किए। ये चीज़ करके देखिएगा, कहा जाता है कि इससे घर में निश्चित ही कितनी बड़ी भी धन की समस्या रहती है, समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज़, कभी भी किचन को जूठा काठा छोड़ करके रात में नहीं सोना चाहिए, फैला कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी माता आ करके सबके घर रात में किचन में ही शयन करती हैं। तो यदि आपका किचन गंदा रहेगा, आपके घर में बिखरे रहेंगे, तो इससे पितृ दोष भी लगता है। रात्र में किचन में थोड़ा सा खाना ही अवश्य ढक के सोना चाहिए। या आप चाहे कहीं खाने गए हों या फिर किसी पार्टी में गए हों, लेकिन अपने किचन में खाना ज़रूर थोड़ा-सा ढक के छोड़ा कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि पितर आते हैं भोजन के लिए। रात्र में खाली जो लोग किचन छोड़ देते हैं, उनके घर से अन्न, धन दोनों चला जाता है। तो एक तो रात में आप लोग किचन साफ-सुथरा रखिए, और दूसरी चीज़, थोड़ा-सा खाना ढक के रखा जाता है। इससे पितर की भी कृपा होती है और माता लक्ष्मी की भी। अब किचन में साफ करने में आ जाता है कि गैस चूल्हा मत पोछ दीजिएगा आप लोग पानी लगा कर के।
क्योंकि ये अशुभ दिनों में किया जाता है। रैक वगैरह पोंछ लीजिए। मेड यदि आती है बर्तन धुलने के लिए तो बर्तन को किचन से बाहर रख दीजिए। सिंक को पूरा साफ रख दीजिए, क्योंकि जूठा बर्तन किचन में यदि रहेगा तो इससे आपके घर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां तो आएंगी, विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। आप खुद गंदे किचन में रात में कुछ कमी हुआ तो आप लोग दूध लेने पानी लेने जाइएगा, आपको देखिएगा कैसा फील होता है, पूरी नकारात्मकता फील होती है। तो ये चीज़ आप लोग करके देखिएगा, जरूर आपके जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक शनिवार के दिन, जो कि मैं खुद करती हूँ, गूगल, धूप, लोबान, जिसकी धुनी खूब निकले, धुआं खूब निकले, अपने घर के कोने कोने में जलाइए। अगर कोने कोने नहीं घूम सकते हैं तो घर के एकदम बीचों बीच रख देंगे तो उसका धुआं पूरे घर में जाएगा। इससे कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति जो होती है वो समाप्त होती है। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी बहुत ताकत मिलती है और खुशी होती है कि आप लोग को एक नई नई जानकारी दूँ, क्योंकि हमें भी पढ़ना पड़ता है, हमें भी अपने गुरु से जानकारी लेनी पड़ती है कि क्या हम ऐसी चीज़ें बताएं जिसमें आप लोग का धन भी न लगे और सिर्फ अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आप जीवन में अच्छा कुछ पा सके, अपने जीवन को अच्छा बना सके। क्योंकि आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं देख रही हूँ, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में उथल पुथल रहता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कम से कम जो मेरे चैनल से जुड़े हैं लोगों, जो मुझे देख रहे हैं, उनके जीवन में कोई ऐसी अनचाही घटनाएं हो। बाकी तो राम भी विपत्तियों से नहीं बच पाए थे, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो जीवन में जो कि आप कभी सोचे भी नहीं थे। दूसरी चीज, गुरुवार के दिन कभी भी भुना चना नहीं खाया जाता है, तो भुना चना मत खाइए। जो घाटी सत्तू कुछ भी हो तो मत खाया कीजिए, क्योंकि इससे घर में लक्ष्मी की जो कमी होती है, निर्धनता आती है घर में। शनिवार के दिन यही भुना चना घर का प्रत्येक सदस्य प्रसाद सहित मतलब प्रसाद समझ के ही थोड़ा थोड़ा अवश्य खाएं। इससे शनि की कृपा होती है और घर में जो होती है नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं वो खत्म होते हैं, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लक्ष्मी आती है इससे घर में। ये छोटे छोटे कार्य आप अपने घर में करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। रोज घर में सुबह शाम धूप बत्ती होनी चाहिए। संध्या बेला की पूजा संध्या बेला में हो, सुबह की पूजा आप लोग 9 बजे तक कर लीजिए। 11 बजे 12 बजे जिस घर की स्त्रियां स्नान करती हैं, पूजा करती हैं, वो घर कभी उन्नति ही नहीं कर सकता। तो ये कार्य आप लोग मत कीजिएगा। रात में अपने गैस चूल्हे पे मैंने कई बार बताया है, लाइटर माचिस नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज़, सूर्योदय होने से पूर्व अपने घर के पूरे दरवाजे खोल देना चाहिए और ताला वगैरह हो तो एक जगह रखना चाहिए, उस दरवाजे में लटका कर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे आपके घर में राहु केतु की प्रभाव पड़ता है, दोष पड़ता है। घर में यदि खाली डिब्बे हैं, पैकेज हैं, क्रीम के, तेल के, जो भी डिब्बे हो या फिर कार्टून वगैरह, पार्सल वगैरह, इस सब को इकट्ठा नहीं किया जाता है। इससे राहु की दशा खराब होती है, घर में भयंकर दोष लगता है। छत को अपने हफ्ते में एक दिन अवश्य साफ कीजिए, कितना भी बड़ा छत हो, गांव का हो शहर का हो, क्योंकि छत पे यदि गंदगी रहती है तो इससे आपके घर में पीड़ा, रोग, बीमारी बढ़ती है। ये समझिए कि अस्पताल से आपका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और जब कोई चीज़ बढ़ जाता है तो उसके बाद आप लोग नाना प्रकार के ज्योतिष के पास जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर भी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अब तो आपके छोटे छोटे कर्मों से ही बढ़ा है, तो छोटे छोटे कर्मों से ही वो घटेगा भी। तो इसीलिए समय रहते ये सब कार्य कीजिए। दूसरी चीज़, यदि आपके छत से कोई मंदिर का गुंबद दिखे तो ठीक है, नहीं दिखे तो जो सूर्य की लालिमा दिखती है उसे आप जरूर रोज हाथ जोड़ करके 5 मिनट दर्शन किया कीजिए। ये चीज़ आपके जीवन को अगर नहीं बदल दे तो हमारा चैनल यहीं पे आप लोग अवश्य बताइएगा। और जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ वो स्वयं के जीवन में मैं खुद करती भी हूँ और स्वयं के जीवन को मतलब देखती आई भी हूँ, लोग मतलब करते आए भी हैं। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। महिलाएं जो हैं कभी भी ऐसे मतलब कि जो दिन नहीं बनाए गए उस दिनों में बाल नहीं धुलना चाहिए। एक तो दोपहर के बाद बाल मतलब संध्या के बाद मान लीजिए बाल नहीं धुलना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन, शनिवार के दिन बाल नहीं धुलने चाहिए। मंगलवार के दिन बाल नहीं धुलने चाहिए। तो इन सब तिथियों में बाल ना धुलें। बाकी जो पीरियड के दिन होते हैं उसमें मंगलवार को धुल सकती हैं, गुरुवार को धुल सकती हैं, रविवार को धुल सकती हैं। इन दिनों में आप बाल धुल सकती हैं। तो जो दिनों का प्रभाव है वो हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो दिनों का ख्याल अवश्य किया कीजिए।
अपने घर में सुख समृद्धि उन्नति लाने के लिए सुबह में जग करके अपने घर में भजन लगाइए और शाम को भी भजन लगाइए। इससे आपके घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने हथेली की छाप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य दे दीजिएगा। हल्दी से या फिर सिंदूर और सरसों के तेल से स्वास्तिक बना दीजिएगा। अपने पंजे भर का स्वास्तिक बनाया जाता है, क्योंकि यदि आप अपने मुख्य दरवाजे को खाली दे छोड़ेंगी तो ऐसे घर में ना कभी पितर आते हैं, ना कभी पितर का प्रभाव मतलब आशीर्वाद आता है और ना कभी लक्ष्मी का। ये सब अपने मुख्य दरवाजे पे अवश्य करना चाहिए। तोरण हो सके तो हर पूर्णिमा को लगाइए, हर पूर्णिमा को उतारिए, क्योंकि तोरण से कहा जाता है कि इस घर में लक्ष्मी का वास होता है। कभी भी आप किसी के घर को जाते होंगे, किसी का घर आपको हंसता दिखता है, किसी का घर कहते हैं कि रोता दिखता है, तो ये सब नकारात्मक और सकारात्मक बिंदु का प्रभाव रहता है। तो यदि आपका घर ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, तब तो एकदम बदल डालिए आप अपने आप को, नहीं तो ये सब कार्य करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ रहती हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। छोटी छोटी बातें जैसे याद आती है मैं सोचती हूँ कि बताऊँ, क्योंकि इसी सब कर्म से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे बड़ी बड़ी मणि धारण करके भी वो चीज़ नहीं की जा सकती जो ये छोटे छोटे कार्य करके आप अपने जीवन में कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।